सागर बूंद समाए के चौथे खंड में गुरु गरिमा की बात चल रही है। गरिमा कहो, महिमा कहो, एक ही बात है। बोध वाक्य है गुरुवर का, सच्चा शिष्य गुरु आज्ञा मिलने पर अहोभाग्य की अनुभूति करता है। सच्चा शिष्य गुरु आज्ञा मिलने पर अहोभाग्य की अनुभूति करता है। गुरु ने हमको आज्ञा दी, गुरु ने मुझ पर कृपा की, गुरु ने मुझे योग्य समझा, ऐसा अहोभाग्य की अनुभूति एक शिष्य करता है। और शिष्य के शिष्यत्व की यही सच्ची पहचान मानी गई है। सच्ची पहचान शिष्य के शिष्यत्व की क्या है? सच्चा शिष्य गुरु आज्ञा मिलने पर अहोभाग्य की अनुभूति करता है। अपन कुछ निवेदन करें फिर गुरु आज्ञा दें, वो तो है ही, लेकिन अपने ख्याल में ना आए, अपन को उसका बोध ना हो और अपना हित सोच करके गुरु ने कुछ बात कह दी तो अहोभाग्य अपना। आचार्यों का ये अधिकार भी बनता है, उनका दायित्व भी है, वो अपने अधिकार का उपयोग भी करते हैं। शिष्य आज्ञा मानने में प्रसन्नता का अनुभव करता है, और यदि शिष्य आज्ञा मानता है तो गुरु को आज्ञा देने में और ज़्यादा उत्साह आता है। हाँ, ये है, ऐसा है, और हमने इस तरह का अनुभव किया है। निवेदन करके जो गुरु ने आशीर्वाद दिया वो तो हमारे लिए निधि पूंजी है ही, पर यदि गुरु ने योग्य समझ करके संघ की व्यवस्थाओं के नाते कभी कुछ कहा, आज्ञा दी, आदेश दिया, तो उसमें भी मैंने अपने आप में अहोभाग्य का ही अनुभव किया है। उसे गुरु की कृपा ही समझी है, और उसी गुरु की कृपा का परिणाम प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अनेकों बार अनुभव हुआ है। बुला बुला करके संकेत दिए, बुला बुला करके आदेश दिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरे अंतर्मन का समर्पण ही कारण है। गुरु को ये भाव प्रकट किया है कि गुरुदेव जब भी जो भी आपकी आज्ञा होगी उसे सादर शिरोधारी करेंगे। और इसी निवेदन को ध्यान में रखते हुए गुरुवर अनेक वर्षों से 2-4 बरस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पिछले वर्ष नेमावर की ही बात नहीं कर रहा हूं। जब से संघ में आया हूं ब्रह्मचारी अवस्था से, 2.5 बरस का ब्रह्मचारी अवस्था का काल, लगभग 7 महीने का एलक अवस्था का काल, और मुनि दीक्षा के काल से अभी तक का काल, जब कभी भी गुरु ने जो भी संकेत दिया, जो भी आज्ञा दी, जो भी आदेश दिया, उसका पालन किया, और उसका पालन करने का मुझे अनुभव भी है। प्रसन्नता से पालन किया, अहोभाग्य मान करके पालन किया। चलिए गुरुवर के बोध वाक्यों को आगे बढ़ाते हैं।
शिष्य के द्वारा की गई विनय भक्ति को, शिष्य के द्वारा की गई विनय भक्ति को प्रसन्नता से स्वीकार करना ही गुरु के द्वारा किया गया शिष्य का बहुमान है। क्या बात है! गुरु के द्वारा शिष्य का किया हुआ बहुमान, गुरु के द्वारा शिष्य का किया हुआ बहुमान क्या है कि शिष्य के द्वारा की गई विनय भक्ति को, शिष्य ने अपने गुरु के प्रति विनय भक्ति की उस विनय भक्ति को प्रसन्नता से स्वीकारना ही, शिष्य की उस विनय भक्ति को प्रसन्नता से स्वीकारना ही गुरु के द्वारा किया गया शिष्य का बहुमान है। यही तो शिष्य का बहुमान है। शिष्य तो गुरु का बहुमान करता ही करता है, लेकिन गुरु भी शिष्य का बहुमान करता है। तो कैसे करता है गुरु शिष्य का बहुमान? यही तो कह रहे हैं गुरुवर कि शिष्य ने विनय की, भक्ति की, और उस विनय भक्ति को गुरुवर ने स्वीकार कर लिया। ठीक ठीक ठीक, यही शिष्य का बहुमान है। हमें सबकी बातें तो सुनना है, लेकिन सबका जवाब नहीं देना। हमें सबकी बातें तो सुनना है, लेकिन सबका जवाब नहीं देना। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो सभी जन। एक एक वाक्य में कितना चिंतन भरा हुआ है, कितने बढ़िया दिशा निर्देश हैं। क्या कहा जा रहा कि हमें सबकी बातें तो सुनना है, लेकिन सबका जवाब नहीं देना। गुरु ने सुनना सिखाया है, बोलना नहीं। क्या? गुरु ने सुनना सिखाया है, बोलना नहीं। गुरु ने सुनना सिखाया है, बोलना नहीं। बहुत बढ़िया। गुरु से दूसरों को क्या क्या आदेश मिले हैं, इसकी ओर ध्यान ना देकर गुरु से दूसरों को क्या क्या आदेश मिले हैं, इसकी ओर ध्यान ना देकर गुरु ने हमें क्या आदेश दिए हैं, गुरु ने हमें क्या आदेश दिए हैं, इसका ध्यान रखें। हमें क्या आदेश दिए इसका ध्यान रखें। दूसरों को क्या कहा है वो हमारे प्रयोजन की बात नहीं, जिसको कहा है वो ध्यान रखेगा। दूसरों को क्या कहा उसमें हमें ध्यान नहीं देना, पर हमें क्या आदेश दिए हैं इसका ध्यान रखें तथा उत्साहपूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करें। उत्साहपूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करें। कितनी बढ़िया बात वे कही। गुरु से दूसरों को क्या क्या आदेश मिले हैं, इसकी ओर ध्यान न देकर गुरु ने हमें क्या आदेश दिए हैं इसका ध्यान रखें तथा उत्साहपूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करें। अगला बोध वाक्य है, गुरु स्वयं तो सतपथ पर चलते ही हैं। गुरु स्वयं तो सतपथ पर चलते ही हैं, दूसरों को भी चलाते हैं। गुरु स्वयं तो सतपथ पर चलते ही हैं, दूसरों को भी चलाते हैं। चलने वाले की अपेक्षा, क्या कह रहे हैं? चलने वाले की अपेक्षा
चलाने वाले का काम अधिक कठिन है। चलने वाले की अपेक्षा चलाने वाले का काम अधिक कठिन है। अधिक कठिन का मतलब क्या? बहुत बड़ी जवाबदारी है। जिसको केवल करना है तो उसको केवल करने की जवाबदारी है, लेकिन कराने वाले को इतनी बड़ी जवाबदारी है कि उसे ये विचार करना पड़ता है किससे क्या कराना, और जो मैं कह रहा हूं वो कर पाएगा कि नहीं। मैं कहूँगा तो करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो कर पाएगा कि नहीं, उसकी क्षमता है कि नहीं, उसे जमेगा कि नहीं। तमाम जवाबदारियों का अनुभव करते हुए तब कहीं जाकर के गुरु निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचे विचारे बगैर कुछ भी कह दो, नहीं। जो कहा जा रहा है वो करने में सक्षम है कि नहीं, क्या कहूं, कितना कहूं, कहूं कि नहीं कहूं, सारे विचार गुरुवर के मानस में आते हैं। और पूर्व पर इन विचारों को मानस में रखते हुए ही गुरु शिष्यों को आदेश देते हैं। अगला बोध वाक्य है, यद्यपि बच्चा चलता अपने पैरों से है। क्या? यद्यपि बच्चा चलता अपने पैरों से है, तथापि माता पिता की अंगुली उसे सहायक होती है। तथापि माता पिता की अंगुली उसे सहायक होती है। चलता अपने पैरों से ही है, तथापि माता पिता की अंगुली उसे सहायक होती है। इसी तरह शिष्य स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है। इसी तरह शिष्य स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है, परंतु गुरु की अंगुली, गुरु का संकेत उसे आगे बढ़ने में सहायक होता है। गुरु की अंगुली, गुरु का संकेत उसे आगे बढ़ने में सहायक होता है। एक संस्मरण आपको बीच में सुनाते हैं। सन 1985 आहर जी के चातुर्मास के बाद संघ नैनागिर जी में शीतकाल में रुका था। गुरुवर आचार्य सिंह ने कुछ विचार किया और एक दिन 3 महाराज जियों के लिए संकेत दिया। मुनिराज योग सागर जी, मुनिराज क्षमा सागर जी और मुनिराज गुप्ती सागर जी, तीनों महाराज जियों को संकेत दिया कि आपको यहाँ नैनागिर से विहार करना है। उस समय बिहार की कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। शीतकालीन प्रवास चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था। अचानक संकेत मिला तो संघ में भी अरे भाई महाराज जियों का विहार हो रहा, विहार हो रहा। तीनों महाराज जियों का विहार हुआ। विहार करके तीनों महाराज जी वर्णी भवन मोराजी सागर में विराजमान हुए। अब संघ से पहली बार अलग विहार हुआ क्षमा सागर जी का।
गुप्ती सागर जी भी थे उसमें, योग सागर जी, तो क्षमा सागर जी के उस विहार को लेके उनके गृहस्थ जीवन के पिता श्री जीवन कुमार जी सिंघई, उनको कुछ विकल्प आ गया कि क्या बात है, आचार्य ने क्यों विहार करा दिया। संघ को तो विराजमान करा लिया, ठीक ठाक बरनी भवन मोराजी में सब चलने लगा। किसी एक दिन सिंघई जी नागिर आचार्य के पास आए और यूं ही चर्चा करते करते संकेतों में पूछ लिया, गुरुदेव क्या बात है, संघ का विहार हुआ, मुनिराज क्षमा सागर जी भी हैं, तो क्या कुछ ऐसा तो मुझे आभास भी नहीं हुआ कि संघ का विहार होगा, क्या बात है गुरुवर कुछ। तो वो स्पष्ट नहीं पूछ पा रहे थे, मर्यादा में पूछ रहे थे, तो आचार्य ने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, संकेतों में आचार्य ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आचार्य ने संकेत करके उत्तर दिया, यूं करके, मतलब यह है कि मटके को ठोक बजा करके देख लो, घड़े को ठोक बजा करके देख लो। वो समझ गए कि आचार्य ये कह रहे हैं कि शिष्यों को भेज दिया है सागर में, अब देखो आप। तो उन्होंने कहा कि आचार्य ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और समय मिल जाता, आपके चरणों में रहते तो अच्छा रहता। तो आचार्य ने पुनः संकेत करके इशारे इशारे में कहा, अंगुली दिखा करके, मतलब अंगुली पकड़ करके कब तक चलाते रहेंगे, अंगुली पकड़ करके कब तक चलाते रहेंगे, कभी न कभी तो अंगुली छुड़ाना पड़ेगी। आचार्य श्री का आशय ये था कि तैयारी होने पर ही संघ के विहार कराते हैं। आप देखो, आप उनका लाभ लो, और आप चाहते हो कि संघ में ही महाराज रहें, तो नए नए तो ठीक है, लेकिन कब तक अंगुली पकड़ करके चलाते रहेंगे, कभी तो स्वाश्रित उनको चलाना पड़ेगा। ऐसे संकेतों में गुरुवर ने उत्तर दिया। सुन करके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे संस्मरण आनंददायी होते हैं महावीर भगवान के।